Hello and good morning, students. You are welcome in English class. Okay, myself Rohit sir, and I am an English teacher. Today we are going to read in English literature. Okay, so students, look at the board. Today we are going to read English book. Okay, for class 8. I mean English literature. Okay. And the chapter title is The Missing Mail. The chapter title is The Missing Mail. And author of the present chapter is R.K. Narayan. What is the author's name? R.K. Narayan. His life cycle is 10th October 1906 to 13th May 2001. Okay? स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास 8 के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और चैप्टर जिसका टाइटल है मिसिंग मेल और इसके ऑथर का नाम है ऑथर यानी लेखक, इसके लेखक का नाम है आर.के. नारायण. ओके, इनका लाइफ साइकिल आपको हो गया 10th अक्टूबर 1906 यानी जन्म आपको 10 अक्टूबर और 1906 में हुआ है. इनकी डेथ जो है आपकी बुक्स में नहीं दी हुई है, फिर भी मैंने आपको लिख दिया हुआ है 10th मई 2001. 13 मई 2001 में इनका डेथ हुआ है. तो देखा जाए तो अप्रॉक्स इनका लाइफ साइकिल आपको जो टोटल एज है 95 इयर्स इन्होंने अपना लाइफ साइकिल जिया है. ठीक है, तो हम लोग जो है बिफोर बिगिनिंग दिस स्टोरी द मिसिंग मेल को स्टार्ट करने से पहले वी विल नो अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट ऑथर आर.के. नारायण. हम लोग जो है इस चैप्टर मिसिंग मेल को शुरू करने से पहले लेखक आर.के. नारायण के बारे में संक्षिप्त परिचय थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं. ओके, लेट्स कम एंड सी. आर.के. नारायण, हिज फुल नेम इज रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी. आर.के. नारायण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी है. ओके, फर्स्ट नॉवेल आर.के. नारायण की फर्स्ट नॉवेल जो है बहुत ही फेमस है. हिज फर्स्ट नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स. स्वामी एंड फ्रेंड्स जिसको इन्होंने 1930 में लिखा. कब लिखा इन्होंने? स्वामी एंड फ्रेंड्स नाम का नॉवेल जो इन्होंने पहली बार लिखा है इसको 1930 में लिखा. और भी इनके अदर्स मोस्ट फेमस बुक्स हैं, बहुत सारे इन्होंने बुक्स लिखा है. उसमें आपको कौन कौन से बुक है ये देखना है यहाँ पर. सबसे फर्स्ट द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी डेज एंड द गाइड. ये कुछ मोस्ट फेमस बुक्स जो है आर.के. नारायण के द्वारा लिखी गई है. ठीक है, इन सभी बुक्स में जो है आपको सबसे फेमस जो इनका बुक है वो है द गाइड. कौन सी बुक है? द गाइड. इस गाइड के लिए, इस बुक के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिली है. कौन सी अवार्ड मिली है? द गाइड जो बुक इन्होंने लिखा, ये गाइड से बहुत ही फेमस बुक रही है और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला है? 1958 में इनको जो है अवार्ड मिला है द गाइड के लिए. और भी इनको पुरस्कार पद्म विभूषण मिला हुआ है. इन्होंने पद्म विभूषण को प्राप्त किया हुआ है. तो ये हो गया हमारा आर.के. नारायण के बारे में. ओके, हम लोग जो है थोड़ा सा जान लेते हैं द गाइड के बारे में. गाइड बुक जो है, द गाइड बुक इज सो फेमस. गाइड बुक जो है इनकी लिखी हुई इतनी फेमस बुक हुई दैट इट वाज एडॉप्टेड इन अ हिंदी फिल्म. द गाइड बुक को हिंदी पिक्चर में भी जो है एडॉप्ट किया गया और इस पर एक हिंदी में फिल्म भी बनी हुई है. इन दैट फिल्म देवानंद लीड अ मेन रोल एंड वहीदा रहमान प्लेड लीड रोल एज ए हीरोइन. द गाइड सिनेमा में देवानंद और वहीदा रहमान के द्वारा मेन जो है रोल निभाया गया. दिस फिल्म वाज अप्रिशिएटेड बाय द ऑडियंस एंड द क्रिटिक्स आल्सो. इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों के द्वारा जो है काफी प्रशंसा और काफी तारीफ
अंसारी फैमिली। द फिल्म वाज ब्लॉकबस्टर हिट, फिल्म जो है बहुत हिट हुआ एंड इट वाज रन इन 1965। इस फिल्म को जो है 1965 में आपको जो है रिलीज किया गया। तो ये हो गई हमारी आर.के. नारायण की द्वारा लिखी गई द गाइड टू बुक में मैंने आपको अवार्ड के बारे में बता दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं द मिसिंग मेल। इस चैप्टर का टाइटल जो है मिसिंग मेल, जो लिखा गया आर.के. नारायण के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, द मिसिंग मेल इज ए पीस ऑफ शॉर्ट स्टोरी। मिसिंग मेल क्या है, तो एक जो है इनकी शॉर्ट स्टोरी की एक पीस है। ऐसा तो ही हैज रिटन मोस्ट फेमस नॉवेल्स, बहुत सारे नोवेल लिखा हुआ है और उसमें से जो एक शॉर्ट स्टोरी भी इन्होंने लिखा हुआ है। तो शॉर्ट स्टोरी क्या है, तो फिक्शनल एक पीस है, ठीक है, काल्पनिक। फिक्शन मतलब होता है काल्पनिक कहानी। तो मिसिंग मेल जो एक काल्पनिक कहानी है इन विच मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स आर। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। कौन कौन से कैरेक्टर है, तो इसमें कैरेक्टर है थनप्पा। थनप्पा कौन है, तो एक ड्यूटीफुल पोस्टमैन, एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार पोस्टमैन है। नेक्स्ट रामानुजम। रामानुजम, हु इज रामानुजम, अ सीनियर क्लर्क इन द रेवेन्यू डिवीजन ऑफिस। रामानुजम कौन है, तो एक जो है आपको रेवेन्यू ऑफिस में सीनियर क्लर्क की पोस्ट पर ये कार्यरत है रामानुजम। नेक्स्ट एक तीसरा कैरेक्टर है कामाक्षी। कामाक्षी कौन है, तो कामाक्षी रामानुजम्स डॉटर। कामाक्षी जो रामानुजम की बहुत ही टॉल, बैसफुल, सुशील, शर्मीली और सुंदर जो है रामानुजम की बेटी है जिसका नाम है कामाक्षी। सो दीज आर द मेन कैरेक्टर्स। ये हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं। ओके, होल स्टोरी मूव्स अराउंड द मैरिज ऑफ कामाक्षी। द मिसिंग मेल चैप्टर की पूरी कहानी जो है आपको कामाक्षी के शादी के इर्द गिर्द ही जो है मूव करती है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन। आइए हम लोग जो है इस बुक को, इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Though his bit covered Vinayak Mudali Street and its 4 parallel roads, it took him nearly 6 hours before he finished his round and returned to the head office in Market Road to deliver accounts. As the story begins, that the postman, whom I have already introduced, पोस्टमैन थनप्पा के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो थनप्पा जो है डिलीवर्स लेटर इन द टाउन ऑफ मालगुडीज। मालगुडीज गांव है, मालगुडीज एक फिक्शनल नेम है गांव का, और इस गांव में थनप्पा जो है वो लेटर डिलीवर करने का काम करता है। ओके, तो पैरेलल रोड, एक रोड का नाम दिया विनायक मुदाली स्ट्रीट। विनायक मुदाली स्ट्रीट के सामने से 4 जो है सड़कें, रोड जो है इधर उधर की तरफ निकलती हैं, और थनप्पा जो है देखकर इनको उम्मीद करता है कि रास्तों से गांव में जाने का और अपने जो है लेटर को डिलीवर करने का समय जो है लगभग 6 आवर्स लगने वाले, 6 घंटे का समय उसको लगने वाला है। और इसके बाद जो है वो लेटर को बांटकर फिर जो है डिस्ट्रीब्यूट करके वापस आ जाएगा। He allowed himself to get mixed up with the fortunes of the persons whom he was carrying letters. थनप्पा जो है बहुत सारे लोगों के, people who lives in Malgudis villages, मालगुडी में रहने वाले लोगों के पत्र को, वह पत्र यानी भाग्य, यहाँ पर फॉर्चून वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो लेटर्स में बहुत लोगों के जो फॉर्चून्स हैं, भाग्य हैं, उनको लेकर वह जाता है और लोगों तक पहुंचाता है। At number 13, Kabir Street, lived the man who had come halfway up the road to ask for a letter for so many years now. At number 13, एक गली का नाम दिया हुआ है 13 कबीर स्ट्रीट।
कबीर स्ट्रीट 13 नंबर गली में लिव द मैन, एक व्यक्ति जो है रहता है जो हमेशा कई वर्षों से सड़कों के आगे तक निकलकर लेटर के बारे में पूछता है। बहुत सारे लोग ऐसे गांव में होते हैं जिनको अपने पत्र के, अपने लेटर के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुकता रहती है। तो उसी में से एक व्यक्ति है जो अपने लेटर को पाने के लिए अपने घर से बाहर सड़कों से कुछ आगे निकल कर आता है। थनप्पा had seen him as a youngster। थनप्पा जो है बताता है कि वह जो है उस व्यक्ति को अपने यंगस्टर ने अपनी युवा अवस्था से, जो बहुत वो छोटा था, कम उम्र का था, तभी से वो उसे लगातार देखता आ रहा है। एंड watched him day by day growing on the प्यार। Here is important word प्यार। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द प्यार जो हाईलाइटेड वर्ड है इसको दिया हुआ है। प्यार आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि हम लोग गांव में देखते हैं बाहर जो है दरवाजे के बाहर एक चबूतरा सा बना हुआ होता है जिस पे लोग अक्सर सुबह शाम बैठा करते हैं। तो उसी जो है प्यार पर वो व्यक्ति बैठा हुआ रहता है और थनप्पा जो है उस व्यक्ति को उस प्यार पे, उस चबूतरे पे बैठे हुए कई वर्षों से, जब वो छोटा था तभी से उसको देखता आ रहा है। एंड सिटिंग देयर एंड होपिंग फॉर अ बिग प्राइज टू कम हिज वे थ्रू सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल। वो व्यक्ति जो है उस चबूतरे पे बैठकर और उम्मीद करता है कि उसको कोई ना कोई गुड न्यूज, बिग प्राइज यानी अच्छी खबर, पत्रों के माध्यम से, लेटर के माध्यम से उसे अच्छी खबर का एक्सपेक्टेशन रहता है कि पोस्टमैन जो है उसको कुछ ना कुछ गुड न्यूज लाकर निश्चित रूप से देगा। इसके लिए वो वेट करता रहता है उसको बैठकर प्रतिदिन। नाउ नो प्राइज येट ही अनाउंस टू हिम एवरी डे। और दूसरी तरफ थनप्पा जो है वो प्रत्येक दिन उसको एक ही बात बोलते रहता है कि नो प्राइज येट, आज भी जो है आपके लिए कोई भी अच्छी खबर जो अभी आपके लिए पत्र नहीं आई है। बट डोंट बी डिसहार्टेंड, योर इंटरेस्ट हैज बीन डिलेड दिस मंथ समहाउ। थनप्पा जो है बहुत ही हम्बल, विनम्र स्वभाव का है, इसलिए वो बड़ी ही जो है विनम्रता और शालीनता से कहता है कि आप जो है दुखी मत हो, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। इस मंथ जो है आपका पत्र नहीं आया है, डिले हो गया, किसी कारणवश लेट है, इस मंथ नहीं आया है। He said to another। इसके बाद थनप्पा ने दूसरे गांव में, उसी गांव में दूसरे से कहा, दूसरे व्यक्ति से क्या कहा? Your son at Hyderabad has written again, मैडम आपके बेटे ने हैदराबाद से आपके लिए दोबारा पत्र लिखा है। किसने कहा? थनप्पा ने कहा उसी गांव में एक औरत से, मैडम से। क्या बोलता है? मैडम हैदराबाद से आपके बेटे ने आपके लिए पत्र लिखा है, दोबारा लिखा है। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैज ही नाउ? क्या पूछती है वो कि कितने बच्चे हैं उसे अभी? I didn't know that you had applied for this Madras job। वो क्या कहती है कि मुझे पता नहीं था, थनप्पा कहता है क्या कि मुझे मालूम नहीं था कि आपने मद्रास में ऐसे जॉब के लिए अप्लाई किया था। You haven't cared to tell me, और आपने मुझे बताने पर भी ध्यान नहीं दिया। It doesn't matter, कोई बात नहीं है। When I bring you your appointment order, you must feed me with coconut pies। कोई बात नहीं है, ठीक है। जब मैं आपके अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर आऊंगा, थनप्पा कहता है, तो आप निश्चित रूप से ही मुझे जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ डिश, एक विशेष प्रकार का डिश के बारे में यहाँ बताया गया है। वो डिश क्या क्या कहा जा रहा है? वर्ड पाइसन्स। पाइसन इज अ स्पेशल डिश मेड ऑफ मिल्क, राइस बॉइल्ड इन मिल्क, जस्ट लाइक कॉल्ड इन हिंदी हम कह सकते हैं खीर, साउथ इंडियन डिश है। तो आप निश्चित रूप से जब मैं आपके लिए पत्र लेकर आऊंगा तो आप निश्चित रूप से मुझे जो है वो स्पेशल डिश जो ऑफर करेंगे। एंड ईच ऑफ दिस प्लेसेस ही स्टॉप फॉर नियरली हाफ एन आवर। प्रत्येक जगह पर वो लगभग आधे घंटे जो है रुकता है। जहाँ कहीं पत्र देने जाता है हर जगह आधे घंटे वो स्टे करता है, रुकता है। स्पेशली इफ एनीवन रिसीव्ड मनी ऑर्डर्स, खासकर वैसे स्थान पर जहाँ वो कोई मनी ऑर्डर हो उसको देना होता है। He just settled down quite nicely with his bags and bundles spread about him। वो क्या करता है? आराम से नीचे जो है बैठ जाता है, बैठकर और अपने बैग्स को और बंडल्स को नीचे फैला देता है।
इजी वे में नीचे फैला देता है, एंड कुड नॉट राइज टिल ही गैदर्ड एन आइडिया ऑफ हाउ एंड एवरी रुपीज वाज गोइंग। और वह तब तक जो वापस नहीं उठता है जब तक उसको एक एक पैसे का सही हिसाब नहीं मिल जाता है। इफ इट वॉज ए हॉट डे, यदि कोई गर्मी का मौसम होता है, he sometime asked for a tumbler of buttermilk and sat down to enjoy it। थनप्पा को पत्र डिलीवर करने के दौरान अगर जो है गर्मी के मौसम होती है तो गर्मी के मौसम के दौरान वह जो है लोगों से कभी जो है एक गिलास लस्सी जो है लस्सी मांगने का मांग लेता है, ओके, और आराम से उसे बैठकर पहले अच्छे से पीता है, उसको एंजॉय करता है। एवरीबॉडी लाइक्ड हिम ऑन हिज बिट, हर कोई जो है उसको पसंद करता है। किसे पसंद करता है? गांव में जितने भी लोग हैं सभी लोग थनप्पा के उसके अच्छे व्यवहार के लिए उसे पसंद करते हैं। और जब भी उसकी बारी आती है, जब भी थनप्पा जो है किसी भी के घर पत्र देने के लिए जाता है तो काफी शालीनता से अपने कुशल व्यवहार का परिचय देता है। सो गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। ही वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। क्यों पसंद करते हैं? तो थनप्पा जो है उनके लिए, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दिया है, वर्ड ने फ्रेज कह सकते हैं आप, पार्ट एंड पार्सल, एन इंपॉर्टेंट पार्ट। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये थनप्पा जो है गांव वालों के लिए जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही अभिन्न हिस्सा है उनके गांव का, ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, उनके अस्तित्व के। गांव के लोग जो है उनके अस्तित्व का, बाहर से कोई भी कम्युनिकेशन कोई खबर आती है तो उस गांव के सभी लोग इस पर डिपेंडेंट रहते हैं। सारे लोग जो है थनप्पा पर ही आश्रित रहते हैं, तो उनके अस्तित्व के लिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। देयर होप्स, एस्पिरेशंस एंड एक्टिविटीज, इसके अलावा थनप्पा जो है गांव के लोगों की एक उम्मीद है। जिस प्रकार की कोई भी खबर हो, सारी खबर के लिए उनके जो है सभी लोग जो है किस पे डिपेंड रहते हैं? थनप्पा पर भी आश्रित रहते हैं। नाउ ऑफ ऑल हिज कॉन्टेक्ट्स, अपने सभी संपर्क में, द वन विद विच ही वाज मोस्ट इंटीमेटली बाउंड अप वाज नंबर 10 विनायक मुदाली स्ट्रीट। Ramanujan was a senior clerk in the revenue division office and Thanappa had carried letters to that address for over a generation now। यहाँ पर बताया जा रहा है कि थनप्पा के जितने भी एड्रेस है, जिसके पास भी वो एड्रेस है, जिस एड्रेस पे वो लेकर जाता है लेटर को डिलीवर करने के लिए, तो उन सभी एड्रेस में जो है थनप्पा के लिए एक बहुत ही मन पसंदीदा जो एड्रेस है। क्या एड्रेस का नाम दिया है आप सुनेंगे। नंबर 10 विनायक मुदाली स्ट्रीट, उसी गांव में एक गली का नाम है विनायक मुदाली स्ट्रीट, जिस गली में रामानुजन नाम का एक व्यक्ति रहता है। क्या नाम है? रामानुजन। रामानुजन की क्या पोस्ट है सुनिएगा। वो एक रेवेन्यू ऑफिस में सीनियर क्लर्क है, रेवेन्यू डिवीजन ऑफिस में सीनियर क्लर्क के पोस्ट पर है। और जो है थनप्पा कई वर्षों से, अपने एक जनरेशन से जो है रामानुजन के एड्रेस पे पत्र जो है देता आ रहा है, लेटर देते आ रहा है। सो हिज अर्लीस्ट एसोसिएशन विद रामानुजन वाज इयर्स एंड इयर्स अगो। इसलिए रामानुजन के प्रति जो है लगाव जो है बहुत ज्यादा है, काफी वर्षों से, एक पीढ़ी से जो है थनप्पा का अटैचमेंट जो है, लगाव रामानुजन के साथ लगा हुआ है। रामानुजन्स वाइफ वाज अवे इन द विलेज। रामानुजन की वाइफ जो है वो अलग जो है गांव। रामानुजन्स वाइफ वाज अवे इन द विलेज। रामानुजन की पत्नी जो है कहीं दूर जो है गांव में अलग रहती है, ठीक है। ए कार्ड अराइव्ड फॉर रामानुजन, एक कार्ड जो है रामानुजन के लिए आती है, यानी थनप्पा लेकर आता है कार्ड। Thanappa was, as his custom, glanced through it at the sorting table itself, and the moment they were ready to start out, went straight to Vinayak Mudali Street. Though in the ordinary course, over 150 addresses preceded it. He went straight to Ramanujan's house, knocked on the door, and shouted, "Postman, sir, postman."
थनप्पा जो है रामानुजम के एड्रेस पे लेटर देकर जाता है और जैसा कि पत्र देने का उसका एक अलग जो है, जैसे ही उसको ऑफिस में टेबल पे वो पत्र मिलता है, उस पत्र को देखकर ही दूर से ही एड्रेस उसके संपर्क का है, जान पहचान का है, भली भांति परिचित है, वो देखकर ही समझ जाता है कि किसका है, ये रामानुजम का है। तो उसको जो है लगभग जो है विनायक मुदाली स्ट्रीट में लगभग 150 एड्रेस 150 लोगों के पास जो एड्रेस पे उससे जाना है। फिर भी जो है वह सीधा पहले किसके पास जाता है, डायरेक्ट जो है रामानुजम के घर जाता है और जाकर क्या बोलता है, जाकर कहता है सर पोस्टमैन, पोस्टमैन जाकर बोलता है कि पोस्टमैन आया है। ओके, व्हेन रामानुजम ओपनड इट ही सेड, जब रामानुजम जो है लेटर को खोलता है क्या बोलता है, गिव मी हैंडफुल ऑफ शुगर बिफोर आई गिव यू दिस कार्ड, यानी इससे पहले कि वो जो है कार्ड रामानुजम को हाथ में हैंड ओवर कर दे, उससे पहले जो है थनप्पा कहता है सर इससे पहले कि मैं आपको दूं, मुझे आप क्या कीजिए, पहले मेरा मतलब मुंह मीठा करें। मुंह मीठा करने का मतलब आप मुझे एक मुट्ठी चीनी दीजिए। हैप्पी फादर, प्रसन्न पिताजी लग गए। आफ्टर ऑल दिस इयर्स ऑफ प्रेयर, आखिरकार जो आफ्टर ऑल याद रहे, आखिरकार इतने वर्षों की प्रार्थना जो है आपकी सफल हो गई। ऐसा कौन बोलता है, थनप्पा जो है रामानुजन से कहता है डोंट कंप्लेन दैट इट इज अ डॉटर, और दोबारा जो है आप कंप्लेन नहीं कीजिएगा, शिकायत मत कीजिएगा। क्यों, डॉटर्स आर गॉड्स गिफ्ट। अक्सर हम लोग देखते हैं हमारे समाज में लोग अपनी डॉटर्स को लेकर, अपनी बेटियों को लेकर चिंतित रहते हैं और जो है उनको लेकर परेशान रहते हैं। तो थनप्पा जो है रामानुजम को समझाता है कि आप जो अपनी बेटी को लेकर परेशान मत रहिए। डॉटर्स क्या होती है, डॉटर्स तो ईश्वर की गिफ्ट होती है, ईश्वर के द्वारा दी गई उपहार होती है। सो यू नो कामाक्षी, लवली नेम। मैंने आपको क्या बताया था डॉटर्स के बारे में, रामानुजम की एक बेटी है जिसे क्या नाम है, कामाक्षी नाम है, जो कि उसकी बेटी है। कामाक्षी क्या है, लवली नेम। थनप्पा बोलता है कामाक्षी क्या सुंदर नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है कामाक्षी। ही एड्रेस द टॉल। इसके बाद थनप्पा जो है वो कामाक्षी के बारे में अब एक्सप्लेन करता है, बताता है उसके बारे में। कामाक्षी कैसी है, तो बैसफुल गर्ल इयर्स लेटर, एक बहुत ही टॉल, लंबी, सुशील, सुंदर, शर्मीली लड़की है। गेट योर फोटो रेडी। थनप्पा कहता है कि आप क्या कीजिए, इसकी फोटो को आप रेडी रखें, तैयार रखिए फोटो। सो साई, कितनी शर्मीली है। कौन बोलता है, थनप्पा जो है रामानुजम से उसकी बेटी के बारे में ये सारी बातें बोलते हैं। Here is your grandfather's card asking for your photo. ये लीजिए, यहाँ आपकी जो है ये आपके ग्रैंडफादर से कार्ड है और इसमें आपकी फोटो की डिमांड की जा रही है। Why should he want it unless it be? अब जो है क्यों उन्हें ऐसा चाहिए, वे क्यों चाहते हैं, जब तक कि अभी बात जो है रामानुजम से पूरी नहीं हो रहती है। तभी जो है the old gentleman writes rather frequently now, doesn't he sir? He asked Ramanujam. थनप्पा ने रामानुजम से पूछ लिया कि जेंटलमैन जो होते हैं, जो बुजुर्ग लोग जो होते हैं, जो भद्र पुरुष होते हैं, वे अपने से ही फ्रीक्वेंटली, निरंतर जो है पत्र लिखते रहते हैं। As he handed him his letter and waited for him to open the envelope and go through its contents. जैसे ही उसने क्या किया, थनप्पा ने रामानुजम के हाथ में पत्र थमा दिया इन्वेलप को देते हुए, और रामानुजम जो सिर्फ कॉन्टेंट्स यानी लेटर में क्या लिखा हुआ वो उसको पढ़ना शुरू किया। रामानुजम लुक्ड वरीड आफ्टर रीडिंग इट। रामानुजम जो है उसको पढ़कर, पढ़ने के बाद काफी चिंतित दिखाई दे रहा है, परेशान दिखाई दे रहा है। द पोस्टमैन आस्क्ड, थनप्पा ने पूछा, क्या पूछा, आई होप इट्स गुड न्यूज। थनप्पा कहता है कि मुझे लगता है ये तो अच्छी न्यूज होनी चाहिए, अच्छी खबर होनी चाहिए। He leaned against the veranda pillar. लेकिन न्यूज को पढ़ने के बाद रामानुजम जो है वही बरामदा में जो पिलर लगी हुई है, उस पिलर पर ही पकड़कर और उस पे ऐसा करके एकदम से ऐसे झुक जाते हैं। With a stack of undelivered letters still under his arm. अभी भी उसके हाथों में, थनप्पा के हाथों में, अपने कंधे पर जो है पूरा वो लेटर का जो है बैग जो है पूरा ऐसा लटकाया हुआ है। रामानुजम सेड,
रामानुजम जो है बताता है, क्या कहता है, माई फादर इन लॉ थिंक्स आई एम नॉट सफिशिएंटली एक्टिव इन फाइंडिंग अ हस्बैंड फॉर माई डॉटर। रामानुजम बताते हैं पत्र को पढ़ने के बाद कि मेरे फादर इन लॉ जो है उनको लगता है क्या कि मैं अपनी बेटे की शादी के लिए, उसके लिए सही वर ढूंढने के लिए, सही उसके लिए पति ढूंढने में मैं एक्टिव नहीं हूँ, मैं सफिशिएंट नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि अपनी बेटी के लिए मैं हस्बैंड ढूंढ सकूं। ऐसा किसे लगता है? ऐसा थनपा के फादर इन लॉ यानी उसके ससुर जी को लगता है। He has tried 1 or 2 places and failed. रामानुजम के फादर इन लॉ जो है, जो ससुर जी जो है, वो 1-2 जगह जो है कोशिश किए, किसकी शादी के लिए? कामाक्षी, क्या नाम है, कामाक्षी, रामानुजम्स का, ठीक है, रामानुजम्स की बेटी कामाक्षी के लिए 1-2 जगह उन्होंने कोशिश किया और वे असफल हो गए। He thinks I am very indifferent. So उन्हें लगता है कि मैं क्या हूँ, सबसे बिल्कुल अलग हूँ, एकदम से अलग हूँ। ओके ओके, so this chapter is very long, so we will divide it in part 1 and part 2. ओके, ये चैप्टर जो थोड़ी लंबी है, सो इस वीडियो में यहीं तक मैं रहने देता हूँ और नेक्स्ट इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड यू। मैं ऐसा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, गिव मी कॉन्टैक्ट माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, एज सो स्टूडेंट्स, हियर इज माय कॉन्टैक्ट नंबर. You may contact on my number if you have any problem. Okay, this much enough only for today. Goodbye, have a nice day, see you.